है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2326 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, तीसरी आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पत्रस ने जो प्रस्ताव यहाँ किया है, अधूरे विचार वालों के लिए एक गड़बड़ बयान, क्योंकि यहाँ पिता को एक ही समय यीशु मसीह के परमेश्वर और यीशु मसीह के पिता करके संबोधित किया है। क्योंकि अधूरी सोच रखने वाले लोग इस प्रकार सोच सकते हैं कि यदि परमेश्वर यीशु मसीह का परमेश्वर है तो निश्चय है कि यीशु मसीह उस परमेश्वर की सृष्टि है। यदि परमेश्वर यीशु मसीह का पिता है तो यीशु मसीह उनका बेटा भी है। इसी के साथ कुलुसी 1:15 में यीशु मसीह के बारे में किया गया सारी सृष्टि में पहलौठा करके परामर्श को जोड़कर भी पढ़े तो कुछ अधूरे विचार वाले निश्चय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की केवल एक सृष्टि है। लेकिन सच्चाई यह है कि पत्रस के प्रस्ताव में इस प्रकार असमंजस में पड़ने की कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि पद के प्रारंभ में यीशु मसीह का वह कैसे परिचय करा रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह अथवा आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट करके वह यहाँ यीशु मसीह का परिचय कराया है। मूल भाषा यूनानी में पत्रस यीशु मसीह का परिचय के लिए उपयोग किए गए दो शब्द उनका ईश्वरीयता का स्पष्ट प्रमाण है। यीशु मसीह को वह केवल यीशु मसीह करके नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह करके संबोधित किया है। यहाँ उपयोग किया गया प्रभु शब्द मूल भाषा यूनानी में उपयोग किया गया क्यूरियोस शब्द का हिंदी अनुवाद है। क्यूरियोस शब्द इब्रानी भाषा में पुत्र परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया अडोनाई शब्द का यूनानी अनुवाद है। अडोनाई शब्द का अर्थ एक ही समय प्रभु एवं स्वामी है, द लॉर्ड एंड द मास्टर। आपको बता दें कि इब्रानी बाइबल में विशेषकर पुत्र परमेश्वर के लिए अडोनाई शब्द का उपयोग किया है। अर्थात पत्रस अपनी पद में परमेश्वर को यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर के रूप में जब परिचय कराता है तो वो यीशु मसीह को परमेश्वर से अलग करके नहीं बता रहा है, बल्कि यीशु मसीह को परमेश्वरत्व के हिस्से के रूप में अंगीकार करते हुए हमें समझा रहा है कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वरत्व में प्रथम स्थानीय पिता के तुल्य पुत्र स्थानीय भी है। कुलुसी 1:15 में पौलुस यीशु मसीह को सारी सृष्टि में पहलौठा करके इसलिए बताया क्योंकि सारी सृष्टियों का आधार या स्रोत यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:3 में भी हम निम्न सच्चाई को देखते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान देने का यह है कि वह यीशु को मसीह करके संबोधित किया है। मूल भाषा यूनानी में यहाँ उपयोग किया गया शब्द क्रिस्टो है, जिसे हिंदी में मसीह और अंग्रेजी में क्राइस्ट करके अनुवाद किया है। इस शब्द का आक्षरिक अर्थ द अनॉइंटेड वन अथवा अभिषिक्त है। यद्यपि वर्तमान काल में कई तथाकथित पास्टर लोग स्वयं भी और कुछ अज्ञानी मसीही लोग उन पास्टरों को भी अभिषिक्त अथवा अनॉइंटेड करके बुलाते तो है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार द अनॉइंटेड वन अथवा अभिषिक्त केवल एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह मात्र है। याद रखें कि यही अभिषिक्त शब्द का ही एक दूसरा रूप है मसीह शब्द। परमेश्वर पिता के द्वारा मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं पाप बलि होने हेतु अभिषेक किया गया एकमात्र व्यक्ति पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह 61 की 1, लूका अध्याय 4 की 16 से 21 तक, इब्रानी 9 की 11 से 26 तक। वैसे ही दाऊद के सिंहासन में बैठकर चिरस्थायी रूप में राज करने के लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया व्यक्ति भी पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है। भजन संहिता 2 इस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया एक भजन है। प्रेरितों के काम 4 की 24 से 31 तक के भाग में भी उल्लेखित यरूशलेम की कलीसिया की प्रार्थना में भी अभिषिक्त यीशु मसीह का जिक्र आप देख सकते हैं। पुराना नियम में जितने भी अभिषिक्त राजा, पुरोहित एवं नबियों को आप देखते हैं, वे सभी यीशु मसीह के छाया है।
और हम जितने उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के अभिषेक के केवल सहभागी हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 2:27। अर्थात हम विश्वासियों पर जो अभिषेक है वो यीशु मसीह का अभिषेक है। इन सभी बातों से पत्रस ये स्पष्ट कर रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के तुल्य पुत्र तथा हमारे उद्धार के लिए जगत में अवतरित मसीह भी है। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।